हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आईबीएस ऑनलाइन में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग फिजिक्स में ग्रेविटेशन जो है क्लास 9th में एक टॉपिक है। आज हम लोग उसी की बातें करेंगे। ग्रेविटेशन नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट जो है present in the universe attract other object towards itself. This is due to the force of gravitation. ये जो है उनके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है। माने ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है उनका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है, या इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस पर न्यूटन ने एक जो है इम्पॉर्टेंट लॉ दिया। जैसे यदि दो बॉडी हैं, यदि इन बॉडी का मास m1 और m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी, इन दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इन बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 और F is inversely proportional to the square of the distance lies between them. माने according to Newton's law of gravitation, the force of attraction between two body is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance lies between them. यदि इन दोनों को कंबाइन कर दें तो F is directly proportional to m1 m2 by r स्क्वायर हो जाएगा। ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसमें कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू होता है। अब इस पर जो है थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग लगा लें। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स between two protons kept at a separation of 1 femtometer the mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg। अब देखिए, जैसे दो प्रोटॉन हैं, इनके मास दिए हुए हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27, दोनों के मास सेम है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर की वैल्यू होता है 10⁻⁻15 मीटर।
इसका मतलब इसके बीच का डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर दिया है और इनके बीच जो है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है कैपिटल एफ। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फार्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और m1 की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब चूंकि m1 और m2 दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बाई रेडियस दिया है 10⁻⁻15, इसका स्क्वायर कर दें। अब ये आ जाएगा 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये आपका आ जाएगा -54 और ये -30 ऊपर चला जाएगा। अब ये इंटू कर देंगे, इंटू करने के बाद लगभग ये आएगा वैल्यू जो है आपका लगभग आएगा 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन। देखिए एक क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मासेस, टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg and 2 kg respectively are placed at a separation of 1 meter. Find the acceleration, of the bodies assuming that only gravitational फोर्स एक्ट। देखिए दो बॉडी हैं, अब इनके मास दिए हुए हैं 1 kg और 2 kg और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी एज्यूमिंग दैट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। तो इनके बीच लगने वाला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों के पास फार्मूला है कैपिटल F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब कैपिटल G की वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है और m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। m1 m2 हमेशा kg में लेंगे और डिस्टेंस मीटर में लेंगे। डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर कर दें। अब ये 1 है, ये भी 1 है, बस 2 से इसमें इंटू कर दें। तो 2 से इंटू करेंगे तो आएगा आपका जो है 12 13 1 2 10⁻⁻11 और ये यहाँ आ जाएगा डेसिमल तो 1.334 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ये जो है उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों का आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
अब न्यूटन ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर एक फार्मूला दिया। जैसे यदि ये दो बॉडी हैं, यदि इनके मास m1 और m2 हों और इनिशियल वेलोसिटी इसका u1 और u2 है, तो इनका शुरू का मोमेंटम, एक्चुअली मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, माने प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इन दोनों बॉडी को टकराने से पहले का जो मोमेंटम होता है टोटल, और टकराने के बाद का मोमेंटम, हमेशा दोनों जो है इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लीनियर जो है मोमेंटम से बेस्ड जो है कंजर्वेशन का जो फार्मूला होता है, माने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, the total momentum of the body before collision is equal to the total momentum of the body after collision. According to Newton's law of conservation of momentum, the total momentum of the body before collision is equal to the total momentum of the body आफ्टर कोलिजन। अब इस पर बेस्ड फार्मूला हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें m1 और m2 जो हैं इन दोनों बॉडी के मास हैं, u1 और u2 इनके इनिशियल वेलोसिटी हैं, और v1 और v2 इनके फाइनल वेलोसिटी हैं। अब इसी पर एक क्वेश्चंस है, टू बॉडीज ऑफ masses 2 kg and 5 kg are moving in the opposite direction with velocity of 5 meter per second and 2 meter per second. After collision, if 2 kg body gets to rest, find the velocity of 5 kg बॉडी। अब देखिए दो बॉडी हैं जिनके मास दिया है 2 kg और 5 kg, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे ये 2 kg का हो गया और ये 5 kg का हो गया, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। इसका स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद कह रहा है कि ये जो बॉडी है वो रेस्ट में हो गया, तो रेस्ट में हो गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों के पास फार्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
अब m1 की वैल्यू जो है 2 है, u1 5 है, m2 5 है, u2 2 है। अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ -2 ले लेंगे। m1 2 है, v1 0 है, m2 5 है, v2 निकालना है। तो अब ये आपका जो 10 और ये 10 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 5v2। तो 5v2 इज इक्वल टू 0, माने v2 की वैल्यू आ जाएगा 0, माने सेकेंड बॉडी जो है भी रेस्ट में हो जाएगा। यदि जो है दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में टकराएं तो टकराने के बाद यदि ये बॉडी रेस्ट में हुआ तो ये भी बॉडी रेस्ट में हो जाएगा। टू कार्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्स A and B are moving towards each other on a horizontal surface. The car A has mass 60 ग्राम। एक्चुअली ये कार जो है टॉय कार है, खिलौना वाला है, 60 ग्राम। एंड मूव्स टूवर्ड्स द राइट with a speed of 60 centimeter per second. The car B has a mass of 100 gram and moves towards the left with a speed of 20 centimeter per second. The two cars collide and get stuck to each other. With what velocity will they move after the collision? अब देखिए, एक कार इधर जा रही है, ये ए है, और एक कार कारा इधर आ रही है। इसका मास दिया है 60 ग्राम और ये 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। कार बी 100 ग्राम, इसका मास दिया है, और ये जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। ये आपका U1 है, ये U2 है। तरह के टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जो स्टक हो गई, माने जो है मतलब चिपक जाना। तो उस समय वो किस स्पीड से चलेंगे? तो फार्मूला हम लोग के पास है, वी हैव m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की वैल्यू 60, u1 हो जाएगा 60 और m2 है 100,
U2 है ये -20 ले लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अच्छा, टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे में जुड़ गई तो जुड़ने का मतलब हो जाएगा m1 प्लस m2, दोनों बॉडी एक हो गए। अब जब दोनों बॉडी एक हो गए तो उनकी एक ही वेलोसिटी होगी, तो वो v मान लिए। अब m1 प्लस m2 हो जाएगा 160 इंटू v, ये आपका इंटू करेंगे तो 3600 हो जाएगा माइनस 2000। अब इसको माइनस कर दीजिए, 160 भी इज इक्वल टू 1600, भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब भी की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब जो है ये इसी की डायरेक्शन में चलेगा, माने कार ए मूव्स टूवर्ड द राइट, क्योंकि ये हमारा राइट चल रहा है और ये हमारा लेफ्ट चल रहा है। आफ्टर कोलिजन द स्टक बॉडी, माने कार मूव्स टूवर्ड्स राइट डायरेक्शंस।